चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुढ़नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। MIM तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुढ़नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुढ़नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। 2-3 बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इसीलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अब ये यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुढ़नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। अच्छा, VIP और AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन का वोट लोग काटेंगे? ये हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। MIM तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखरा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां एक तरफ मोकामा था, जहां दूसरी तरफ गोपालगंज था। गोपालगंज में भाजपा की जीत हुई और मोकामा में राजद यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी की जीत हुई। गोपालगंज में मोकामा में दोनों सीटों पर एक सीट दोनों की जीत हुई है। ऐसे में देखिए, गोपालगंज महागठबंधन हारने के बाद पहली बार CM नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने माना है कि गोपालगंज में महागठबंधन से थोड़ी बहुत चूक हुई है, जिसके कारण महागठबंधन की हार गोपालगंज में हुई। जिस तरीके से गोपालगंज में राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार कुसुम देवी को लगातार टक्कर देते हुए नजर आते, मात्र 2000 वोटों से गोपालगंज में राजद के उम्मीदवार की हार हुई है। देखिए, अब हार को लेकर के मंथन हो रहा। पहली बार ये बातें सामने आई है, गोपालगंज में महागठबंधन से गलती हुई है, जो गलती कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में नहीं दोहराया जाएगा। जिस तरीके से देखिए, अब कुढ़नी में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अनिल सहनी के सजायाफ्ता होने के बाद ऐसे में सभी पार्टियां वहां पर मैदान में मेहनत करने की तैयारी शुरू कर दी है और अभी तक देखिए महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। ऐसे में ना तो भाजपा ने भी ऐलान किया है, ना ही VIP के मुखिया मुकेश सहनी ने। जिस तरीके से दोनों पार्टी कह रहे हैं वहाँ पर हम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखिए, पहली बार ये बातें सामने आई है, कुढ़नी में गोपालगंज वाला गलती नहीं करने जा रहे हैं। जो अशोक चौधरी के बयान सुना और आपने देखा होगा किस तरीके से ये बातें सामने आई कि गोपालगंज में महागठबंधन से थोड़ी बहुत गलती हुई है और वो गलती अब कुढ़नी में नहीं दोहराने जा रहे हैं। तो साफ तौर पे अब ये देखिए, कांटे की टक्कर कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। भाजपा अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है और मुकेश सहनी ने भी नहीं ऐलान किया है। और देखिए, महागठबंधन की तरफ से जो ये सीट JDU में गई है, अब वो दमखम मैदान में दिखाना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए, मनोज कुशवाहा वहाँ के कैंडिडेट हैं JDU की तरफ से, वो मैदान में तत्परता के साथ लगन के साथ लगे हुए हैं और लगातार जनता के बीच जाकर के वोट करने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं।